जय गौ माता, जय गुरुदेव भगवान। आइए मेरे प्यारे गौ भक्तों, श्वास की दमा की बीमारी, श्वास लेने में समस्या हो रही हो, सीने से सीटी आती हो, थोड़ा सा काम करने पर दम फूल जाता हो, इसके लिए आज पूरा सफल रामबाण इलाज बताया जा रहा है पंचगव्य से। आइए मेरे प्यारे गौ भक्तों, जिनको भी श्वास की दमे की बीमारी हो, ध्यानपूर्वक सुने। कई सारों पे प्रयोग किया हुआ सफल फॉर्मूला आज जो आपको बताया जा रहा है, इनको पूरे ध्यानपूर्वक आप सुने और प्रयोग में लीजिए। इसका रिजल्ट आपको 5 दिन में आ जाएगा, जिसके श्वास की दमे की बीमारी है। आइए क्या करना है, जिसको श्वास की दमे की बीमारी हो, अड़ूसा और कंटकारी, पहाड़ी क्षेत्र में मिलता अड़ूसा और कंटकारी फसर कटेली भी बोलते हैं, जिसके बैंगन जैसे फल लगते हैं, ज़मीन पे फैलता है, पूरे पे कांटे कांटे लगते हैं, पीले पीले फूल आते हैं। पंसारी की दुकान पे जाओगे तो मिल जाएगा, नहीं तो अपने आसपास भी खूब सारा लग रहा। इन दोनों के पौधे जड़ से उखाड़ना है, उखाड़ कर अच्छा बढ़िया धो लो ताकि मिट्टी साफ हो जाए। फिर बाद में उसको डंडे से कूट लो, चूरा हो जाए। इसके बाद इसको सूखा दो। सूखने के बाद में क्या करना, इन दोनों को मिक्स कर लो और 1 मुट्ठी दोनों का चूरा आप ले लीजिए और 1 लीटर देसी गाय माता का गौमूत्र, मिलावटी जानवर का ना हो, ध्यान रखना, वरना बीमारी ठीक होने की जगह और बढ़ जाएगी। जर्सी अमेरिकन मिलावटी जानवरों का लेने से बीमारियां बढ़ जाती हैं, तो सावधानी रखना। देसी गाय माता के गौमूत्र में इसको धीरे धीरे उबालो, इतना सारा उबालो कि वो लगभग 100-150 ग्राम रह जाएं। फिर बाद में इसका क्या करना, आधा आधा कप सुबह शाम और दोपहर, दिन में 3 टाइम खाली पेट लीजिए। ऐसा 5 दिन करो। 5 दिन में श्वास में आपको फर्क दिखेगा। अगर 15-20 दिन लिया तो दादाजी बोलेंगे, जिसके श्वास की बीमारी, वो बोलेंगे अब मेरा ठीक होने लगा। 1.5-2 महीना ले लिया तो एकदम दादाजी बोलेंगे अब तो मेरे दमे की बीमारी कंप्लीट हो गई। और अगर 3 महीने इस दवाई को ले लिया, ज़िंदगी में कभी वापस श्वास की दमे की बीमारी नहीं होगी। इसके साथ साथ में और मैं बता रहा हूँ, अड़ूसा व कंटकारी का काढ़े के साथ में आपको क्या करना है, गौमूत्र के अंदर अजवाइन व लौंग का चूर्ण बराबर मात्रा में मिलाकर 5-5 ग्राम ले लो, अजवाइन और लौंग, और गौमूत्र में इसका कूट कर मिलाकर आप पीजिए। और गोबर के कंडे के ऊपर मिश्री और अजवाइन की धूप दो, उसका जो धुआं निकलता है उसे नाक से सूंघो, जिससे आपके दमे में बहुत आराम रहेगा। और देसी गाय माता, जहाँ पर गौशाला जहाँ पे बंधी हुई गाय माताएँ, तो वहाँ पर उसके ऊपर हाथ घुमाएं, ताकि जहाँ पर गौ माता बंधी रहती है वहाँ पे गोबर गौमूत्र की गंध और उसके शरीर से निकलने वाली पवित्र सुगंध को जब हम सूंघते हैं तो हमारे फेफड़ों में बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। तो देसी गाय माता के ऊपर हाथ घुमाएं और गौशाला में जहाँ पे ठाण होती है, जहाँ पे गौ माता गोबर गौमूत्र कर रही, उस जगह में थोड़ा ज़्यादा रहे ताकि उसकी गंध आपको सूंघने को मिले। आपके दमे में बहुत लाभदायी होगा। और सीतोफलादी चूर्ण आता है, 1-1 चम्मच सेध के साथ में आपको लेना है। और योग प्राणायाम करें और ध्यान रखें, खाने पीने में ज़्यादा अधिक खट्टी चीज़ और चिकनाई वाली चीज़ें आपको बंद करनी पड़ेगी। ऐसा आप कीजिए, 5 दिन के अंदर ही आपको इसका पता चल जाएगा। 15-20 दिन में ठीक होगा, 1.5-2 महीने में लगभग एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ज़्यादा ही बड़ी बीमारी है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोल दिया है, 3 महीना कर लीजिए। आपके बिल्कुल डॉक्टर को जाकर चेक कराएं, डॉक्टर बोलेगा कि भैया आप ऑपरेशन करने की आवश्यकता नहीं, और ज़िंदगी में कभी भी आपको वापस दमे की बीमारी नहीं होगी। आइए इसके लिए और छोटे छोटे और भी इलाज हैं, ये तो पूरा फॉर्मूला है। इसके अलावा और भी अन्य जो मैं आपको बता रहा हूँ दमा के लिए, अन्य सफल छोटे इलाज। 2 ग्राम कंटकारी फसर कटेली का रस, उसमें 1 चम्मच सेध के साथ मिलाकर आप सेवन करें। इससे भी श्वास की बीमारी रुक जाती है। जिसको दमा का हो तो कंटकारी का रस और उसमें सेध मिलाकर आप लीजिए, इससे भी श्वास की बीमारी रुक जाएगी। सुबह खाली पेट दम बेल के 2-3 पत्ते चबाकर खाएं, फिर ऊपर से गुनगुना पानी पीवें थोड़ा सा। ये 3 से 5 दिन तक करें। अगर शुरू में आपको उल्टी आती है तो चिंता नहीं करें, आप 4-5 दिन कर लिया तो आपके सांस की बीमारी रुक जाएगी। जो ये दम बेल है, जो अपने मेवाड़ क्षेत्र में ज़्यादा मिलती हैं, अपने भीलवाड़ा, चित्तौड़,
जोधपुर की तरफ ये दम बेल, दमा बेल के नाम से जाना जाता है। वैसे नर्सरियों में मिल जाएगा इसका पौधा। तो इसके बस 2-4 पत्ते आप तोड़कर बारीक बारीक चबा लीजिए। ऐसा 4-5 दिन कर लीजिए। बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज है ये अपने दमा के लिए। इसको इसलिए इसका नाम दमा बेल है। तो आप इसके पत्ते चबाइए, इससे भी आपके दमे के अंदर बहुत सारा फायदा होगा। लहसुन की गुड़ी होती है, 2 कच्ची गुड़ी खाली पेट चबाकर आधे घंटे के बाद में मुलेठी आधा चम्मच मिलाकर आप इसका सेवन करें। लगभग महीना 2 महीना करोगे तो इससे भी दमा बिल्कुल ठीक हो जाता है। लहसुन की कच्ची गुड़ी 2 गुड़ी चबाइए और थोड़ा सा मुलेठी का पाउडर आप लीजिए, इससे दमा ठीक हो जाता। गेंदे के फूल को सुखा लीजिए और उसके जो बीज होते हैं उसके बीज और मिश्री के दाने को बराबर मात्रा में ले लो, 5-5 ग्राम, और इनका 5-7 दिन आप सेवन करोगे तो इससे भी आपके खांसी में और दमे के अंदर बहुत अच्छा असर रहता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा इसका। आगे और है कि अंगूर का रस 50 ग्राम ले लीजिए, उसको गर्म करके पिलाइए। अंगूर का 50 ग्राम रस गर्म करके दमा के पेशेंट को पिलाते हैं तो इससे भी बहुत अच्छा आराम रहता है। आइए, तुलसी रस, अदरक रस व सेब को बराबर मात्रा में लेके मिश्रण करो और रोज़ 1-2 चम्मच आप सेवन करना, ये बहुत ही लाभदायी है। और अजवाइन व लौंग को सेक कर कपड़े में लपेट लो और रात को जब सोते हो उस समय सिर के पास में रख दीजिए। इससे क्या कि रात को सोते वक्त नींद में जो दमा से होने वाली परेशानी आपको परेशान नहीं करेगी। लौंग और अजवाइन को सेक कर कपड़े में ले लीजिए और पास में रखने से रात को नींद में दमे की समस्या अपने को ज़्यादा अधिक नहीं होगी। मेरी प्यारे गौ भक्तों, आज दमे की बीमारी बताई है, इससे लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आप इसको सुने, आगे गौ भक्तों तक भेजें। ये आप अगर इन प्रयोगों को किया, मैंने पहले बताई थी विधि, उसका पालन करें और उसके बाद में अन्य छोटी छोटी और मैंने बताई थी, है ना, बीच में गैप दे देकर आपको बताया तो आपके समझ में आ गया होगा कि ये अन्य और भी उपचार, इनको भी लोगे। अगर मान लीजिए वो सारा फसर कटेली अड़ूसा ये मिल जाए तो बढ़िया, वो नहीं मिले तो आप गेंदे के फूल का है या तुलसी रस का है, मैंने सारा बताया, तो इनका भी आप प्रयोग करके अपने दमे को बिल्कुल ख़त्म कर सकते हो। मेरे प्यारे गौ भक्तों, योग प्राणायाम करना, श्रद्धा भाव से गौ माता की सेवा जरूर करना। पंचगव्य औषधि गौ सेवा और गौ श्रद्धा पर ही निर्भर करती हैं। तो मेरी प्यारे गौ भक्तों, श्रद्धा के साथ, सम्मान के साथ गौ माता की सेवा करते हुए आप इन औषधि का पालन कीजिए।